Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Hi and welcome. This is FC Local presents Bol Baby Bol. मेरे यानी रोहिणी के साथ I have the wonderful cast and crew of Bulbul that drops on Netflix on the 24th of June. First time director actually, Anvita. Hi. Hi Rohini. So happy to be अरे on your वापस show. आ चुकी हैं. Thank you so much. और हमारे साथ है लैला मजनू की लैला अब बन गई है बुलबुल बेबी. Tripti, how are you doing? गुड और अगर आपको एक बहुत ही खराब पति चाहिए तो आप इनको फोन करें क्योंकि ये आजकल यही करते हैं. इनका नाम है राहुल बोस. Hi, I'm excited as my debut film. I'm very excited. इस बात से शुरुआत करते हैं कि तुम और तुम्हारा मजनू दिस इज अमेजिंग क्योंकि एक अलग ही यूनिवर्स है, एक अलग ही फैन बेस है फॉर द तृप्ति अविनाश लव स्टोरी. ओके, और फैंस इतने खुश हैं कि तुम दोनों वापस आए हो एक साथ. तो तृप्ति मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की कास्टिंग एक साथ हुई, मतलब एक के साथ एक फ्री, ऐसे है क्या? मुझे लगता है यही करना पड़ेगा, एक के साथ एक फ्री. मैं बिना अविनाश के काम करूंगी ही नहीं अब. बट टू माय सरप्राइज मुझसे पहले अविनाश की कास्टिंग हो चुकी थी एंड मैं शुरू में मिली थी अन्विता से एंड हम बात कर रहे थे अबाउट द फिल्म एंड शी सेड, मैंने ऐसे ही पूछा अच्छा हु इज प्लेइंग सत्या, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें पता ही नहीं है अविनाश तिवारी. I said, what? Avinash Tiwari, you know we've done a film before together, right? And she's like, yeah, I know, I've seen that film. I'm like, अच्छा ठीक है. Then I called him, I said, मेरा पीछा छोड़ोगे कि नहीं? Because उससे पहले ये भी हुआ था कि एक दो ऑडिशंस पे मैं जाती थी, वहां भी वो मुझसे टकरा जाता था एंड मैं बोलती थी यार तुम प्लीज कुछ और करो. लैला मजनू हो गया बहुत. I've been getting a lot of messages from people and they're like, we are very excited to see you both together again. And he's a lovely guy. You know, he's been there with me from day one. लैला मजनू के टाइम पे I was very new. मुझे कुछ नहीं पता था एक्टिंग कैसे करते हैं और फिल्म लाइन के बारे में कुछ नहीं पता था. But he was the one who was always there to guide me and to help me. He's a great friend. और उसके सामने मैं इसकी तारीफ कभी नहीं करूंगी, तो अगर कोई चांस है उससे इंटरव्यू छुपाने का तो प्लीज वो कर देना. डोंट वरी, हम ये सारी बातें एडिट कर देंगे. अविनाश को बिल्कुल पावर नहीं देंगे इस इंटरव्यू में. बट नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हे मेरे राज और रश्मि वापस आ गए. यू नो, इफ यू आर अ क्यूएसक्यूटी फैन you might get that reference. Karan actually is the 90s reference. Yeah. हाँ, Rohini, actually I would want to add something here. दोनों को ऑडिशन किया गया था और अविनाश लॉक हो चुका था, अभी तृप्ति लॉक हो रही थी, उसको राउंड 2 ऑडिशन पे थी. और मैंने एक्चुअली तब तक लैला मजनू नहीं देखी थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि फिर मुझे कास्टिंग वालों ने बताया कि आप ये पिक्चर देख लो दोनों साथ में उस पे. तो देन व्हेन आई स्पोक टू हर आई सेड हाँ अब तो मैंने पिक्चर देख लिया, अब मुझे पता है तुम दोनों ने साथ. बट व्हेन आई वाज लुकिंग एट द ऑडिशंस तब मुझे कास्टिंग वालों ने ये नहीं बताया था कि दोनों लैला मजनू रह चुके हैं और मैंने पिक्चर भी नहीं देखी थी अनफॉर्चुनेटली तब तक. हाँ, फिर देख ली और बहुत प्यारी थी और दोनों का काम इतना प्यारा था. You know, Anvita, I love this idea या concept जो है, जो you know कि कौन सी औरतों को चुड़ैल कहा जाता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जब ये कहानी लिखी गई थी, I'd love to know, आपने कहा कि 10 साल पहले या 12 साल पहले आपने ये लिखी थी. Was there a thought that spurred this? इसके बारे में बताइए कि in the feminist sort of narrative of things ये कहानी क्यों खास है? तो एक्चुअली कहानी जब लिखने बैठे थे तो ये नहीं सोच के लिख रहे थे कि फेमिनिस्ट होनी चाहिए या कोई मैसेजिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. एक बस अच्छी कहानी, यू नो, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टेलिंग लवली स्टोरी जो सब सुनना चाहेंगे. जैसे दादी माँ की कहानियाँ नहीं होती, वो जो रात को थोड़ा सा मंजी बिछा के तुमको सुनाई जाती थी कि पता है जंगल में एक पेड़ था, वहाँ पे एक चुड़ैल थी, वैसी वाली एक कहानी मुझे बतानी थी. तो लिखना शुरू वैसे किया था. पर क्या होता है कि आप जिस माहौल में बड़े हुए, यू लिव्ड सो मेनी इयर्स, तो एक इनहेरेंट मैसेजिंग आपके अंदर ही कोडेड होता है, तो वो आपकी कहानी में आ ही जाता है. सो दैट वाज द थिंग. बट येस, द थिंग इज कि बचपन में अगर आप कॉरिडोर में बहुत जोर की भागे तो आप चुड़ैल हो,
आपने गुत्थ ठीक से नहीं बांधी हुई तो आप चुड़ैल हो, आपने सामने से जवाब दे दिया तो आप चुड़ैल हो, आपने हाथ ढक के छींक नहीं मारी या यौन नहीं किया तो आप चुड़ैल हो। तो जब दायरों के बीच से आप बाहर निकलते हो थोड़ा सा तो आप चुड़ैल बन जाते हो। तो दैट आई जी हाँ। थिंक इज ट्रू फॉर ऑल गर्ल्स ग्रोइंग अप इन इंडिया। चुड़ैल तो ऐसे ही गुत्थ खींच के कोई ना कोई तुम्हें बोल ही देता है बचपन में। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मुझे इसी वजह से ये फ़िल्म इतनी रिलेटेबल लगी और इतनी ख़ास लगी। ऑल्सो इट्स गॉट एक रिश्ता है ये बंगाली फ़ोकलोर या स्टोरी टेलिंग के साथ। इससे मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं आई थिंक इट विल बी ऑब्वियस दैट आई आस्क्ड राहुल दिस क्वेश्चन। राहुल, यू नो, is there some sort of rishta between the Bengali folklores and this the superstitions या फिर ये sort of supernatural कहानियाँ? Like for example, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको ये भूत प्रेत वाली कहानियाँ, is it part of the Bengali culture or tradition? Not more or less than any other tradition in this country, any जी other हाँ, part of this country. I think ये जो Bulbul is not a horror film; it's a supernatural film. तो जी हाँ, ये the belief in the supernatural, uh, आप बुलबुल से पूछिए, वो उत्तराखंड से है, वो आपको बहुत कहानियां बताएंगी जहाँ पे the supernatural plays a big part in lives there. So as much as there is in Uttarakhand or in Punjab or in Tamil Nadu, there is in Bengal. I didn't grow up in Bengal. I grew up in Bombay. जी हाँ, And in Bombay, the supernatural is to have a road without any traffic, which of course is happening now. So that's our जी definition हाँ, of जी हाँ, जी हाँ, the supernatural. जी हाँ। You know, no flooding, roads without traffic. But if you really, I mean, you should actually ask Tripti this question because she has fascinating stories of supernatural superstition and supernatural tales that she's lived with. I'm not joking. Come on, Bhargav, tell them. तृप्ति तृप्ति एक कहानी तो बताओ यार, फेवरेट कहानी। Favorite, I don't have stories, I have real life instances. Like, I am from Uttarakhand, and there, Rahul sir won't believe me, yeah? But there, people actually believe in ghosts and gods and spirits. And I've grown up with those people. मैं हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते थे गांव, और गांव में ऐसी बहुत कहानी होती है लोगों के पास। किसी के दादा दादी वापस आए थे, उन्हें दिखे थे, एंड these are the stories that I've heard from my grandparents. और जी मुझे हाँ, लगता है कि अब ग्रैंड पेरेंट्स को तो आप नहीं बोल सकते ना कि आप झूठ बोल रहे हो, या आप यू आर मेकिंग इट अप। तो जी एज हाँ। एज अ किड मैं हमेशा उन पे ट्रस्ट करती थी, और मैंने बहुत ऐसी स्टोरीज सुनी है, और काफी कुछ देखा भी है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती। बट आई ट्रूली बिलीव इन दीज स्टोरीज। ये सब होता है। व्हाट इज दिस? ये बुलबुल राहुल हमें सर, डरा रही है, कह रही है मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, यू नो। जो जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे शायद रिलीज के पहले, आई जस्ट वांट टू आल्सो से कि राहुल बोस एक सरप्राइज लाने वाले हैं राहुल बोस के फैंस के लिए। सो जब ये सरप्राइज आएगा तो आप बहुत बेहद एंजॉय करेंगे। ऑल्सो मैं एक शाउट आउट देना चाहती हूँ बाकी के कास्ट मेंबर्स को। कहते हैं कि जो लोग रूम में नहीं होते उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे। आई जस्ट वांट टू से कि पाउली इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उनका जो किरदार है सो गुड, और परमव्रता भी है इस फिल्म में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ बंगाली कनेक्शन विद द फिल्म। और जहाँ पर अमृता बैठी है उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़े लेजेंड है जिनका फिल्म पोस्टर है। सो आई लव दिस बेंगोलिफिकेशन इस फिल्म के साथ जो आप कर रहे हैं। सो इफ यू गाइज आर अप टू इट, हम खेलेंगे एक बहुत ही अच्छा गेम। आर यू रेडी? ओहो, रेडी। मैं आई स्पोर्टी टाइप नहीं हूँ। मैं स्पोर्टी टाइप नहीं हूँ। दीज टू। अच्छा, इस गेम में आपको राहुल कुछ सर, नहीं आई एम करना, स्कैर्ड आपको ऑफ सिर्फ लूजिंग आपके अगेन। ये ऑलरेडी हार Okay, चुके bring हैं। it on, ये Rohini. कहानी बताओ। हाँ, Bring it on. ऑलरेडी। हाँ बताओ ये कैसी मत गेम है, ईगो ये को क्या है? ललकारा गया है। चलिए, इन कैरेक्टर राहुल बोस। अच्छा, आपको अपनी आंखें बंद करनी है तीनों को, ओके? ओके, और मैं अभी अभी से? सवाल पूछूंगी। हाँ जी, आप तीनों बंद कर आंखें? सकते हैं, लेकिन जब मैं सवाल, तीनों आंखें। जब मैं सवाल पूछूंगी आपको पॉइंट करना है टू द पर्सन यू थिंक इज मोस्ट गिल्टी ऑफ दिस वन थिंग, ठीक है? ऑलराइट, आंखें बंद। ओके। आंखें बंद। सबसे ज्यादा फट्टू कौन है?
ओके, सेट पर तैयार होने के लिए सबसे ज्यादा देर कौन लेता था? कोई नहीं. कौन है? तृप्ति? कोई नहीं, कोई नहीं. हिंदी किसकी सबसे अच्छी है? सबसे बुरा कौन गाता है? लव इट. I can't even किसकी think of बंगाली it. सबसे खराब है? ओके, वी हैव कंसेंसस देयर. अपनी लाइनें सबसे ज्यादा कौन भूलता है? कोई नहीं. भूलता है. हाँ जी. कोई नहीं बोलता. अलग हम राहुल ने अपनी आंखें खोल दी है, आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं. ऑलराइट, दैट वाज फन. यू ओनली नो कि किसने किसके बारे में क्या कहा जब ये लॉन्च होगा. बाय द वे, जब ये वीडियो बाहर निकलेगा तब तक आपको हम नहीं बताने वाले. दिस इज ऑसम. Do we ऑलराइट, ever? एक सीन है. Actually, there's no winner in this game. There's no winner in this game because जब आप ये The देखेंगे competitive YouTube है ना पर, ये. Why do you have to be so she's a So cutthroat competitive competitive. maniac. I love you, Chidi. Behind this sweet Uttarakhandi exterior, there's an assassin, trained assassin. this is so nice to know. Alright, एक सीन है जो जिसके बारे में मुझे बात करना है. एक पैसेज ऑफ टाइम जिसे कहते हैं कि जब वक्त बीता जा रहा है और बहुत सारी तृप्ति जो है एक साथ आती है. उस तृप्ति में वो सीन मुझे इतना पसंद आया कि आई एक्चुअली पॉज और मैंने कहा नहीं, मुझे दोबारा देखना है. Yeah, it's a beautiful that scene. is just, yeah. और ये सिर्फ एक सीन है. अगर हम पूरी फिल्म का लुक देखें, अगर हम पूरी फिल्म का कहते हैं ना कि भाई मतलब शादी में जाके अगर मजा आया तो कहते हैं हाँ हाँ खर्चा अच्छा किया, मजा आया हमको. तो आई थिंक ये ऑडियंस भी यही कहने वाली है कि हाँ बहुत मजा आया. बिकॉज बहुत अक्सर क्या होता है जब इस जॉनर में हम जाने की कोशिश करते हैं, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन टैकी एंड देन वो टैकी जो है वो अनबिलीवेबल हो जाता है क्योंकि हम हंसने लगते हैं इसके बारे में. आई थिंक ये एक चीज आपके जहन में, आपके मन में हमेशा से थी अन्विता, बिकॉज आई थिंक द फाइनल प्रोडक्ट इज डेफिनेटली शोइंग अस दैट. इट्स कीपिंग दैट इन माइंड. इसके बारे में बात कीजिए. तो हाँ, कुछ जैसे लिखी गई थी, द आइडिया वाज, ये नहीं सोचा कि किसके लिए बनेगी, कौन बनाएगा, कितने पैसे होंगे. लिखी ही ऐसे थी, इस तरह की विजुअलाइजेशन थी, इस तरह का स्टाइल और लुक था पेपर पे. एंड देन आई गॉट, एक तो माई प्रोड्यूसर्स गणेश एंड अनुष्का टोटली ऑन बोर्ड विद माई विजन. और फिर जो मेरे HODs थे, यानी कि माई DOP, माई प्रोडक्शन डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम, everybody loved the idea of visualizing this film like this. तो जैसे कि मेरी ब्रीफ थी उनको कि रवि वर्मा की पेंटिंग्स होती हैं ना, जैसे वैसे लगनी चाहिए, कारावाजियो की लाइटिंग होनी चाहिए. तो सब लोगों ने मिल के उस विजन को कंप्लीट किया. हाँ, पर ये आइडिया हमेशा से ऐसा था कि नॉट टू द एक्सटेंट कहानी बताना वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि कहानी एंगेजिंग होनी चाहिए, बट द फैक्ट कि उसकी सेंसिबिलिटी ऐसी है, एस्थेटिक्स ऐसे हैं, वो मुझे सुंदर चीज़ें पसंद हैं. तो क्या बात है. No, as you this can is see from definitely my one of the beautiful best cast. photographed and one of the best production design films I've been a part of. It's astonishing, gorgeous, gorgeous. It's truly. Siddhartha मुझे Meenal सुंदर have done चीजें amazing. पसंद है. कितना खूबसूरत लाइन है ये भी एक लाइन ही है. स्पीकिंग ऑफ मुझे सुंदर चीजें पसंद है, राहुल. That was nice, ना? That was good. All right. जाने से पहले क्योंकि we're running out of time, मैं आप each of you ये Netflix पर है. एक प्रेशर यूजुअली होता है बॉक्स ऑफिस के नंबर्स के साथ. दैट इज somehow अभी वो गायब हो चुका है. तो अब जो पैरामीटर्स क्या होते हैं. Normally जब ये होता है कि OTT में people they only judge you on the basis of your performance and not on those numbers. And मुझे लगता है कि यही एक सही तरीका है किसी भी एक्टर को या किसी भी किरदार मतलब एक्टर, किसी भी एक्टर को जज करने का. उनको बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस से ही जज किया जाना चाहिए, और जो कि अब हो रहा है. तो आई थिंक दैट इज हाउ वी गेट टू नो इफ द फिल्म इज गुड और नॉट, इफ यू डन अ ग्रेट That's जॉब. lovely.
That's Yeah, like, I think that gosh. a lot of films that release nowadays with a lot of hype Yeah. on OTT platforms, the day after the release or 2 days after the release, they vanish. All the talk on social media is gone. There's a complete silence there. And I think that Yeah. that means that nobody has liked the film, or very few people have liked the film. When a film generates buzz after it's released on an OTT platform, 2 or 3 days after, Yeah. and then like take Patal Lok for instance, just not just because it's been Yeah. made by Anushka and Karnesh, but generally Yeah. the buzz on Patal Lok and people talking about different aspects of Patal Lok and serious articles coming out about the whole socio-cultural look of Patal Lok and the Yeah. authorial look versus this and that. All those spin-offs happened for 2-3 weeks after Patal Lok. In fact, it still Yeah. continues. So that is, I think, the box office kind of mark, if you must, of a film that has been appreciated and spawns a lot of conversations after its release, not before. How interesting, मेरे लिए Anvita. आई थिंक As a हाँ, पहली पहली मतलब डेब्यू है आपका, so मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि do you feel that you're enjoying the debut इस तरीके से? Oh my God, it is for me personally. I working with Netflix was amazing because they kind of were like an Yeah. extension of Clean Slate films. उनको Yeah. कहानी से उतना ही प्यार था और उतनी ही कमिटमेंट और उतना ही फ्रीडम दिया मुझे एंड द जॉय ऑफ नोइंग कि 190 कंट्रीज में आपकी पिक्चर एक टाइम पे रिलीज होगी. तो फॉर अ स्टोरी टेलर क्या होता है, आपको जैसे मैंने पहले कहा था कि जब नानी या दादी आपको कहानी सुनाती है, मंजी पे सब कजन्स वो गर्मी की छुट्टियों पे सब के सब होते हैं ना, वो वाली फीलिंग आती है कि Yeah. सब सुनेंगे ये कहानी. तो दैट इज क्या सो बात है? एक्साइटिंग फॉर मी. और वो फ्रीडम जो मिलती है ऐसी कहानी बताने के लिए, सुंदर तरीके से बताने के लिए, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता थिएट्रिकल हो या ओटीटी, आपको कहानी अच्छी बतानी है. बट एज अ पार्टनर नेटफ्लिक्स फॉर मी वाज फैंटास्टिक. I really had And fun. Rohini, they have 189 potential viewers watching the film, 189 million, which is about 188,999 more viewers than I've ever watched my films. So it's going to be wonderful. On that note, हमें एक बहुत ही अच्छी कहानी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये फिल्म देखें, उसे अप्रिशिएट करें, और बहुत बहुत मुबारकबाद अनविता. आई एम सो हैप्पी कि आपने एक Thank डायरेक्टोरियल you. डेब्यू इस फिल्म के साथ की है. तृप्ति, ग्रेट टू सी यू बैक ऑन द स्क्रीन, और राहुल, ऑलवेज अ Thank प्लेजर you. आपसे बात करना. थैंक यू सो मच मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. थैंक्स गाइस. Thanks. Bye, Thank you, Rohini. Thank Rani. you.